Hello everyone, I am Vipin Kumar and I welcome you all to this lecture of thermodynamics. और जो topic that we are going to focus today is unsteady flow energy equation. Last class में we have discussed steady flow, so it is one step ahead. तो जो हमने assumptions माने थे steady state में, वो assumptions हम इसमें नहीं मानेंगे. Okay, चलो. Before we go ahead, again I would like to ask you. You can join my Telegram channel if you have any doubts regarding basic or applied thermodynamics, heat transfer, gate, ESC, PSU, or any other general questions as well. Okay, no problem. If you are in the preparation phase of your life, so you can connect with me through this Telegram channel. Okay, so before we move ahead, let us give me a brief introduction. So I have around 5+ years of teaching experience. I have done my MTech from IIT Kharagpur. I have done my MSc from Politecnico di Milano. And I have some other experience in teaching and research as well, few research publications. My area of expertise, although I know other subjects as well, but I would say my area of expertise is basic and applied thermodynamics and heat transfer. Okay, चलो आज हम again thermodynamics का एक और topic cover करने वाले हैं, which is unsteady flow. अगर आपने मेरे last sessions नहीं देखे हैं, तो I have covered closed system as well. I have covered in the last session steady flow as well. स्टेडी फ्लो में हम ये एज्यूम करते हैं कि सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि जितनी जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है. ऐसे ही जितना मास जा रहा है अंदर उतना ही बाहर आ रहा है. तो इसी वजह से सिस्टम के अंदर की एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं है. But this assumption is not valid in unsteady state. Okay, तो देखते हैं क्या होता है unsteady state. चलो भाई, unsteady state means the rate of flow of mass and energy across the control volume vary with respect to time. ठीक है, चलो पहली बात तो ये समझ लो कि हम जब भी अनस्टेडी या स्टेडी की बात कर रहे होंगे तो हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब भी हम स्टेडी या अनस्टेडी की बात कर रहे हैं हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं. ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन still a lot of people, a lot of students have doubt about this. ठीक है, जब भी स्टेडी अनस्टेडी वैलिड ही ओपन सिस्टम के केस में है. ठीक है, चलो तो यानी कि अनस्टेडी फ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मींस ये ओपन सिस्टम है. और अगर ये ओपन सिस्टम है दैट मींस मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. ये बात तो क्लियर हो गई. यानी कि m डॉट इन इज नॉट इक्वल टू 0 है और m डॉट एग्जिट भी नॉट इक्वल टू 0 है. ये बात बिल्कुल सिंपल होगी. ठीक है, अगली बात क्या है? नेक्स्ट इज अनस्टेडी. अब हम ओपन सिस्टम में अनस्टेडी फ्लो हमारा हो रहा है. अब अनस्टेडी फ्लो का क्या मतलब है? दैट फ्लो इज नॉट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अगर मेरा मास यहां पे m1 mi मान लो कि 10 kg/सेकेंड जा रहा है. ठीक है, तो ये टाइम के साथ वेरी कर सकता है. ठीक है, अब यहां पे जो बाहर आ रहा है स्टेडी के केस में ये 10 kg ही था, लेकिन यहाँ पे ये 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यानी कि मैं यहाँ पे कह दूं अगर अनस्टेडी है तो मास फ्लो रेट एंटरिंग इज नॉट इक्वल टू मास फ्लो रेट लीविंग. ये बहुत जरूरी कंडीशन है. और इसी वजह से भाई मान लो आप ज्यादा अंदर जा रहा है कम बाहर आ रहा है तो क्या होगा? मास बढ़ेगा सिस्टम का. जैसे कि अगर पहला मान लो इनिशियल मास पहले m1 था इसमें, तो m2 जो क्या होगा फाइनल मास सिस्टम के अंदर, वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यानी कि चेंज ऑफ मास इनसाइड द सिस्टम इट इज नॉट इक्वल टू 0. स्टेडी स्टेट के केस में ये 0 था. ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. ठीक है, चलो ऐसे ही एनर्जी जो अंदर जा रही है
इट इज नॉट इक्वल टू एनर्जी जो बाहर जा रही है। तो जब इक्वल नहीं है दैट मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इट इज ऑल्सो चेंजिंग, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्टेडी स्टेट के केस में ये जीरो हो गया था। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो फिर ये बात बिल्कुल समझ लो कि दिस इज बेसिकली नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो अब हम अपनी लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम अपना लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे लगाएंगे भाई? एनर्जी इन, क्या एनर्जी जा रही है, इन कहां है भाई? ये जा रही है एनर्जी, देखो मास के साथ m डॉट आई ई आई। ठीक है, जो मास अंदर जा रहा है, देखो एम आई अंदर जा रहा है और एम ई बाहर जा रहा है। m1 जो है इनिशियल मास है सिस्टम के अंदर, और m2 जो है फाइनल मास है सिस्टम के अंदर। ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एकदम। एम आई क्या है, एम ई क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है। ठीक है, चलो और क्या जा रहा है भाई? ये देखो ये भी जा रहा है प्लस क्यू डॉट इन। ठीक है, ये भी हो गया। अब बाहर क्या जा रहा है? देखो बाहर जा रहा है एम, लेट मी राइट इन फॉर्म ऑफ एम आई। ओके, बाहर क्या जा रहा है? एम ई ई ई, ये बाहर जा रहा है। और क्या बाहर जा रहा है? वर्क आउटपुट। ये तो हम इतना तो हम स्टडी फ्लो में देख चुके हैं। अब अनस्टडी में क्या होगा? अनस्टडी में एनर्जी स्टोरेज भी ऐड होगा। कैसे होगा? प्लस m2 e2 माइनस m1 e1। ठीक है, बहुत जरूरी है ये बात समझना। ये मास एंटरिंग है, मास इन। ये एनर्जी जो मास के साथ जा रही है, एनर्जी इन। ये क्या है? हीट इन। ये क्या है? मास जो बाहर जा रहा है, मास आउट। ये क्या है? एनर्जी जो इस मास के साथ जा रही है बाहर। ये क्या है? वर्क जो ये सिस्टम कर रहा है। ये क्या है? फाइनल मास इनसाइड, फाइनल मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्या है? फाइनल एनर्जी इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्या है? फाइनल इनिशियल मास, सॉरी, ये है इनिशियल मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। और ये क्या है? इनिशियल एनर्जी इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। एकदम क्लियर, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो भैया देखो एम आई तो ऐसे ही आ जाएगा। अब एनर्जी कैसे जा रही है अंदर? यू आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई, ऐसे जा रही है। ठीक है, प्लस क्यू इन इज इक्वल्स टू एम ई यू ई प्लस वी ई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई। ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए, हमने स्टडी स्टेट में डिस्कस की हुई है। ठीक है, वर्क आउटपुट को कैसे लिखेंगे? माइनस पी आई वी आई प्लस पीई वीई प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। ये हो गया हमारा वर्क। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? प्लस m2 u2 प्लस v2 स्क्वायर बाई टू माइनस जी जेड टू माइनस m1 u1 प्लस v1 स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। सारी चीजों को हमने एक्सपेंड कर दिया है।
अब हम फिर क्या करेंगे, इसे ले आएंगे इसके साथ, इसे ले आएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये भाई, एम आई यू आई प्लस पी आई वी आई हो जाएगा या नहीं, प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई प्लस क्यू इन इज इक्वल्स टू एम ई यू ई प्लस पीई वीई प्लस वीई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, और इसके बाद ये पूरी टर्म आ जाएगी प्लस m2 u2 प्लस v2 स्क्वायर बाई टू माइनस gz2 m1 u1, ये एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, v1 प्लस gz1। ये मेरी पूरी अनस्टेडी स्टेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एच आई, इसे क्या लिख सकता हूं, एच ई, तो लिख देते हैं इसे। देखो क्या है हमारे पास, एम आई एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई, राइट। इसके बाद क्या था, ये पूरी एनर्जी इन है टोटल, फिर क्या है, एम एग्जिट एच एग्जिट प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अब कंट्रोल वॉल्यूम वर्क रह गया, प्लस m2 u2 प्लस v2 स्क्वायर बाई टू प्लस gz2 माइनस m1 u1 प्लस v1 स्क्वायर प्लस gz1। ये है मेरी पूरी इक्वेशन, इसे हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इसे मैं अगर समराइज कर दूं तो ये मेरी समराइज हो गई पूरी इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन। और हर चीज लिखी हुई है साफ साफ, क्या क्या है देखो, ये क्या है, हीट एंटरिंग इनसाइड द सिस्टम, अगर मैं कह रहा हूं मैं अपने सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो ये हीट है। ये क्या है, एनर्जी गिवन इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम बाय मास एंटरिंग, ये जो मास अंदर जा रहा है एम आई, ये अपने साथ ये टोटल एनर्जी लेके जा रहा है। सिमिलरली ये जो मास बाहर आ रहा है, ये अपने साथ ये टोटल एनर्जी बाहर लेके आ रहा है। कंट्रोल वॉल्यूम, अगर मेरा सिस्टम कोई वर्क कर रहा है तो वो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क हो गया। अब पहले इसके अंदर मास था m1, तो इनिशियल मास की वजह से जो एनर्जी थी वो थी ये। अब जब कुछ मास आया और कुछ मास बाहर गया, तो फाइनल मास सिस्टम के अंदर क्या हो गया, m2, और m2 की वजह से जो फाइनल एनर्जी है वो ये है। तो एनर्जी ड्यू टू फाइनल मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, और ये हमारी इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लगेगा आपको। बट अगर आप उस क्वेश्चन को, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया कि m1 एम आई क्या है, एम ई क्या है, अगर आपने समझ लिया कि एम आई क्या है, एम ई क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, तो फिर ये बिल्कुल एकदम इजी, दिस क्वेश्चन इज आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन इन थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ ली देन, ठीक है। चलो इसकी एप्लीकेशन देख लेते, देखो ये हमारी इक्वेशन है, बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है हमें, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, देखो चार्जिंग ऑफ अ टैंक, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, चार्ज और फिलिंग ऑफ अ बकेट, ऑल दीज एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर स्टेडी अनस्टेडी स्टेट इक्वेशन, ठीक है। चलो अब मान लो कि मैं चार्ज कर रहा हूं अपने टैंक को, चार्ज कर रहा हूं क्या मतलब क्या है, कि मेरे पास टैंक है, मैं उसके अंदर कुछ डाल रहा हूं, एयर डाल रहा हूं, वाटर डाल रहा हूं, कुछ भी डाल रहा हूं, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ टैंक विद अ कांस्टेंट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब assumption क्या है कि ये एडियाबैटिक है टैंक,
एडियाबैटिक का मतलब है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो सिर्फ भर रहा है, मास इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, मास इज गोइंग इनसाइड, तो कंट्रोल वॉल्यूम कोई वर्क नहीं कर रहा है। अगर यहां बाउंड्री को क्रॉस करने में कुछ वर्क हो रहा है तो वो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, P1 PI VI। ठीक है, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरा ये भी जीरो हो गया। अब इट इज ओनली अ केस ऑफ चार्जिंग, यानी कि मैं सिर्फ अंदर डाल रहा हूं, बाहर कुछ नहीं आ रहा है, देर इज नो एग्जिट। ठीक है, देर इज नो एग्जिट, नथिंग इज गोइंग आउट, यानी कि M एग्जिट इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, M एग्जिट इज इक्वल्स टू जीरो। जब M एग्जिट जीरो है यानी कि ये जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई या नहीं हो गई? राइट। उसके बाद मैं कह रहा हूं मैं अपनी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, पहले एक और देख लो कि जब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जब मैंने टैंक फिल करना शुरू किया तो वो खाली था, एम्प्टी था। दैट मींस कि इनिशियल मास इसके अंदर M1 कितना था पहले? जीरो, यानी कि M1 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो अब मेरे पे बचा क्या है? अब मेरे पे बचा है MI HI प्लस VI² प्लस GZI इज इक्वल्स टू, बाकी सब खत्म हो गया, M2 U2 प्लस V2² प्लस GZ। सिर्फ ये बचा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं अपना अगर अगर ये वाला जंक्शन लगा दूं, दैट मीन्स ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या? MI HI इज इक्वल्स टू M2 U2। ठीक है, अब एक बात देखो, पहले अगर टैंक खाली था, अगर मेरे पास एक बकेट है, अगर वो पहले खाली थी और उसके अंदर मैंने MI मास डाल दिया, मास एंटर हो गया, तो M2 यानी कि उसका फाइनल मास कितना होगा? उसके बराबर ही तो होगा, यानी कि MI इज इक्वल टू M2, इजंट इट? ये देख लो भाई, मेरे पे एक क्वेश्चन आई, MI HI इज इक्वल्स टू M2U2। अब जब अब पहले खाली था वो, इफ द टैंक वॉज एम्प्टी, तो देयरफॉर इफ इनिशियली टैंक वॉज एम्प्टी, तो फिर क्या हो जाएगा? MI जितना मास अंदर आया उतना ही M2 हो गया, तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गई। अब HI इज इक्वल्स टू U2 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं? CpTI, और इसे क्या लिख सकता हूं? CvT2। अब नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको T2 निकालना होता है, तो T2 क्या हो जाएगा? CP/CV इंटू इनिशियल टेम्परेचर, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप निकाल लोगे T2 इज इक्वल्स टू गामा इंटू इनिशियल टेम्परेचर TI। देखो, इतनी सी क्वेश्चन आपको लगानी है, लेकिन आप कब लगा पाओगे? ओनली व्हेन यू नो दिस इक्वेशन एंड नो ऑल द टर्मिनोलॉजी इन दिस इक्वेशन। MI क्या है, Q इन क्या है, W क्या है, M2 क्या है, M1 क्या है, एवरीथिंग इफ यू नो करेक्टली, तो आप एजम्पशन सारे लगा दोगे एंड द क्वेश्चन इज, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से कम लगेगा। ठीक है, चलो, इसका एक और एप्लीकेशन है डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, यानी कि मेरे पास फुल टैंक है, फुल टैंक, अब मैं खाली कर रहा हूं टैंक, अब मैं टैंक खाली कर रहा हूं। ठीक है, तो एम्प्टीइंग ऑफ टैंक, दिस इज एम्प्टीइंग ऑफ टैंक विद गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये अंदर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि MI इज इक्वल्स टू जीरो, M एग्जिट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इनिशियल मास मैंने कह दिया M1 है, फाइनल मास M2। ठीक है, चलो, फर्स्ट थिंग एडियाबैटिक टैंक है, यानी कि Q आपका
जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो हो गया। अब सिर्फ मास बाहर ही तो जा रहा है, तो वर्क कितना हो गया कंट्रोल वॉल्यूम में? जीरो, या कि वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जीरो। अब देखो, सिर्फ मैं खाली कर रहा हूं, अंदर कुछ नहीं आ रहा है, देयर इज नथिंग कमिंग इन, यानी कि एम आई इज इक्वल्स टू जीरो। अब इनिशियल मास मैंने मान लिया है, ठीक है। अब जब एम आई जीरो है, देखो एम आई अगर जीरो है तो यानी कि ये पूरी टर्म जीरो हो गई या नहीं? हो गई, ठीक है। अब मैं कहता हूं नेग्लेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो देखो ये भी नेग्लेक्ट कर दिया, ये भी नेग्लेक्ट कर दिया, ये भी, ये भी, ये भी, तो बचा क्या आपके पास? बचा क्या? एम ई जीरो इज इक्वल्स टू एम ई एच ई प्लस एम टू यू टू माइनस एम वन यू। इसे मैं यहां लिख लेता हूं अपना, क्या आया है? जीरो एम ई एच ई प्लस एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब एम ई एच ई इज इक्वल्स टू एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू। अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि कितना मास बाहर गया? देखो इनिशियल मास था एम वन और फाइनल मास है एम टू, ठीक है। मान लो मेरे बकेट के अंदर एम वन इनिशियल मास, पहले मेरे बकेट के अंदर 10 kg पानी था, 10 लीटर पानी था, ठीक है। अब फाइनल मास जो है वो 5 kg है, या मान लो चलो 6 kg है, तो यानी कि बाहर कितना गया? एम ई इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू, यानी कि 10 - 6, 4 kg बाहर चला गया। यानी कि एम ई क्या होता है? एम वन माइनस एम टू। एम ई को मैं एम वन माइनस एम टू एच ई इज इक्वल्स टू एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू लिख सकता हूं, ठीक है। अब इतनी इक्वेशन आपको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम सॉल्व। लेकिन ये एजम्पशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। सब देगा वो, एडियाबैटिक टैंक है, इनिशियल मास ये है, फाइनल मास ये है। बस एक क्वेश्चन लगानी है और आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व। ओके, तो आई होप दैट यू आर एबल टू क्लियर द, बिकॉज देखो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स में आई वुड से 80 to 90% स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती है, जबकि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। जो क्लोज सिस्टम आपकी इक्वेशन है उससे इजी है ये, ठीक है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड, द टर्मिनोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, दैट्स ऑल। ओके, चलो, so we are going to meet again in the next session, and I'll come up with some other lecture, okay, in the next lecture. And again, if you have any doubts about GATE, ESC, PSU, or any other exam, okay, or some general guidance, if you are going through the preparation phase and you want to connect and ask her what should I do, how should I approach this problem, we can connect. Okay, you can join with me on this Telegram group by scanning this QR code, and you can directly text there. Chalo, ठीक है. So we are going to, I'll see you in the next session. Thank you very much. Bye bye.